गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जिसके बारे में प्लास्टिक सर्जन्स या कॉस्मेटिक सर्जन जनरली बात नहीं करते हैं या आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं? मेरा नाम डॉक्टर बीके गर्ग है। मैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ आइकॉनिक क्लिनिक दिल्ली और गुरुग्राम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी जिसकी इतनी मार्केटिंग हो चुकी है और इसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, इसके अंदर ऐसी क्या बातें हैं जिसके रिगार्डिंग आपको पूरी क्लैरिटी कभी भी नहीं मिल पाती। आजकल ऐसा माना जा रहा है कि चेस्ट के अंदर अगर कोई भी फुलनेस है तो उसको हम गायनेकोमेस्टिया कह देते हैं या उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है या शायद मेडिकली ज़रूरी है। ऐसा इंप्रेशन इसलिए क्रिएट हो गया है कि हर कोई गायनेकोमेस्टिया के बारे में या चेस्ट के अंदर जो फुलनेस डेवलप हो जाती है उसको गायनेकोमेस्टिया के नाम से लेबल कर रहा है और गायनेकोमेस्टिया की लेबलिंग के साथ ही ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि चेस्ट फैट को हमेशा मेडिकली रिमूव करना या ट्रीट करना ज़रूरी है। चेस्ट के अंदर फुलनेस के दो कारण हो सकते हैं। आपको गायनेकोमेस्टिया हो सकता है जो एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर ब्रेस्ट ग्लैंड भी होता है और फैट भी होता है। दूसरा हो सकता है कि अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप की बॉडी में फैट कंटेंट ज़्यादा है तो आपकी चेस्ट के अंदर फैट डेपोजिशन हो सकती है। बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। चेस्ट के अंदर फैट डेपोजिशन होना या चेस्ट का पूरी तरह फ्लैट ना होना अपने आप में एक मेडिकल कंडीशन नहीं है। ये एक कॉस्मेटिक कंडीशन हो सकती है। आपको इसके कारण ऑकवर्ड महसूस हो सकता है, लेकिन ये कहना कि इसको मेडिकली ट्रीट करना ज़रूरी है या ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है और इसको करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको चेस्ट के अंदर फुलनेस है तो वो फैट भी हो सकता है, गायनेकोमेस्टिया भी हो सकता है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है और ये फिजिकल एग्जामिनेशन एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकता है। अगर आपकी चेस्ट में सिर्फ फैट है तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन वो गायनेकोमेस्टिया नहीं है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आप बेटर शेप के लिए, अपीयरेंस के लिए ये सर्जरी किसी भी और कॉस्मेटिक सर्जरी की तरह चूज़ कर सकते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि गायनेकोमेस्टिया अगर आपको रियली है तो उसके कारण क्या रिस्क हो सकता है या उसको रिमूव करना कितना ज़रूरी है। अगर आप एक यंग मेल हैं और अदरवाइज़ हेल्दी कंडीशन में है और फिर भी आपने गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो चुका है या आपकी ब्रेस्ट के अंदर नोड्यूल है या एक हार्ड सब्सटेंस या ग्लैंड फील हो रहा है, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसकी कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन करने की भी ज़रूरत हो सकती है। कोई हार्मोनल डिसऑर्डर हो, किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो, उसको चेक करने की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें आपके डॉक्टर ही चेक कर सकते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है। तीसरा बड़ा मिथ जो इसको लेके जो इसके बारे में बात नहीं की जाती है वो ये है कि गायनेकोमेस्टिया को एक्सरसाइज से डील किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने गायनेकोमेस्टिया को एक्सरसाइज करके या कुछ पाउडर्स और जिम प्रोडक्ट्स यूज़ करके ट्रीट कर लिया है। जब ये लोग ऐसी पिक्चर्स दिखाते हैं तो वो जनरली एक चेस्ट फैट की बात कर रहे हैं। जनरली ऐसी स्टोरीज में और ऐसे सोशल मीडिया के जो ऊपर जो प्रोपेगेंडा जहाँ जो बात की जाती है उसके अंदर उन लोगों को दिखाया जाता है जिनके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा है। विद एक्सरसाइज और वेट लॉस के कारण उनकी चेस्ट अपीयरेंस में भी चेंज आएगी। ये चेंज उनके मसल एनहांसमेंट के कारण भी आती है। ये इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपका गायनेकोमेस्टिया एक्सरसाइज से ठीक कर दिया गया है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर चेस्ट फुलनेस गायनेकोमेस्टिया नहीं होती है। अगर आपको रियली गायनेकोमेस्टिया है जिसके अंदर ग्लैंड भी है और फैट भी है तो उसको सिर्फ एक्सरसाइज से ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो और बड़ी चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ लाइपोसक्शन से या नॉन सर्जिकली इसको ट्रीट कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा के या कुछ क्रीम यूज़ करके या कुछ टैबलेट्स यूज़ करके। आप टैबलेट्स यूज़ करके या कुछ क्रीम्स लगा के गायनेकोमेस्टिया के अंदर प्रॉपर कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट नहीं पा सकते हैं। कुछ फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस आजकल अवेलेबल हैं जिसके लगाने से फ़ैट को डिज़ोल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ कि गायनेकोमेस्टिया के अंदर दो कंपोनेंट रहते हैं। इंजेक्शन लगाने से ग्लैंड को डिज़ोल्व करना पॉसिबल नहीं है। उसके साथ चेस्ट के अंदर एक डिफॉर्मिटी दिखाई देगी जिसके अंदर सेंट्रल एरिया में ग्लैंड अलग से दिखाई देगा और फैट डिज़ोल्व हो जाएगा जो पहले से भी बुरा लग सकता है। सो गायनेकोमेस्टिया या चेस्ट फुलनेस को ओवरलैप नहीं करें। इसको जब भी आप इस प्रोसीजर को कंसिडर करना चाहें तो अपने डॉक्टर से मिलें, ठीक से क्लैरिटी लेना चाहें उनसे कि आपको चेस्ट फैट का इशू है या गायनेकोमेस्टिया का प्रॉब्लम है। अपने लिए भी क्लैरिटी ढूंढें कि आप एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट चाह रहे हैं
या आपको लग रहा है, आप सब इसलिए करवा रहे हैं कि आप सोच रहे हैं एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। सो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी एक सेफ सर्जरी है। इसके अंदर बेहद अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं आप। इसका कोई सिग्निफिकेंट डाउन टाइम नहीं है और इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक सर्जरी है और एक ट्रेंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल के द्वारा ही करनी चाहिए और इस सर्जरी को सही एनवायरनमेंट में हाइजीनिक वे में परफॉर्म करना चाहिए। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई और बात जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।